जी फ्रेंड्स, जो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सिर्फ तुम, जो कि बहुत ही मकबूलियत हासिल कर रहा है, उसकी स्टोरी क्या है? इसकी अब तक 3 एपिसोड्स ऑन एयर जा चुके हैं। हम आपको तीनों एपिसोड्स की स्टोरी बताएंगे इस एक ही वीडियो में। तो जनाब, ये एक ऐसे घराने की कहानी है जहाँ एक दादी अम्मा जिनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। इन दादी अम्मा के 2 पोते हैं, एक हमजा और एक हन्नान। हमजा बहुत ही चुलबुला मगर गैर जिम्मेदार किस्म का लड़का है, जबकि हन्नान बहुत ही जिम्मेदार और सीरियस किस्म का लड़का है। दादी अम्मा की बेटी की हस्बैंड की हो जाती है डेथ और वो उनकी शादी कर देती हैं आउट ऑफ कंट्री किसी बिजनेसमैन के साथ। लेकिन उनकी एक बेटी भी होती है। जैसे ही उनकी बेटी बड़ी होती है, जिसका नाम अबीर है, तो अबीर के स्टेप फादर की नीयत अबीर को लेकर कुछ ठीक नहीं होती, जिसकी वजह दादी अम्मा की बेटी फैसला करती है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगी अपने आबाई घर में, अपने भाइयों और अपनी माँ के पास, और अपने दोनों भतीजों में से किसी एक के साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगी। अब इनमें से हन्नान जो है, जो बहुत ही सीरियस किस्म का और दादी अम्मा का फेवरेट पोता है, वो अपनी किसी क्लास फेलो को लाइक करता है। जब शादी की बात छिड़ेगी तो हन्नान फौरन से इनकार कर देगा कि हमजा करे शादी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी किसी के साथ बुक्ड हूँ। हमजा, जिसकी ऑलरेडी बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे हैं, अबीर को एक आंख नहीं भाता है। बट ग्रेजुअली अबीर और हमजा अपने बड़े घर वालों के कहने पर इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। उधर हन्नान अपनी दादी अम्मा को बताता है कि मैं अपनी क्लास फेलो जिसका नाम सारा है उसको लाइक करता हूँ और मैंने अभी तक उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, और सारा मेरी फीलिंग्स बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। दादी अम्मा कहती हैं कि तुम उसको हमजा और अबीर की शादी के फंक्शन में ज़रूर इनवाइट करो, मैं उससे वहाँ मिलूंगी और उस टाइम मैं उससे बात करूँगी, फिर हम उसके घर अपना प्रपोजल लेकर जाएंगे। अब रिसेंट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब शादी पर सारा आएगी तो हन्नान अपनी दादी अम्मा से उसको मिलवाने के लिए लेकर जाएगा, लेकिन सारा बताएगी कि उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर हन्नान को बहुत ही दुख होगा, और जब हन्नान सारा से पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहेगी कि तुमने अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ एक्सप्रेस नहीं किया था, इसलिए मैंने अपने घर वालों के कहने पर किसी और के साथ मंगनी कर ली है। सारा हन्नान से कहेगी कि अगर किसी के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स है तो आपको चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर दें। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते तो हो सकता है बहुत देर हो जाए, जैसा कि हमारे केस में हुआ है। उधर अबीर को हमजा का अपने साथ बिला वजह का फ्रैंक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद भी एक थोड़ी सी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है और ज़्यादा घुलना मिलना उसको पसंद नहीं। लेकिन हमजा, जो कि हर किसी लड़की के साथ फ्रैंक हो जाता है, वो अबीर को भी उसी तरह से ट्रीट करता है। हमजा अबीर को अपने साथ लंच पर लेके जाता है, उनके साथ हन्नान भी होता है। तो वहाँ हमजा किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है अबीर को अकेला छोड़कर। अबीर हैरान परेशान रह जाती है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मैं कैसे इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी। वहीं हन्नान की नज़र पड़ जाती है, वो देख लेता है कि हमजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर रहा है। वो घर वापस आकर हमजा को बहुत समझाता है कि देखो अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अब इस तरह के रवैये को छोड़ दो और अबीर के साथ बिल्कुल सीरियस हो जाओ। हमजा कहता है, मैं तुम्हारी तरह का बोरिंग इंसान नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के मुताबिक जीऊँगा और इंजॉय करूँगा। उधर हमजा की माँ को अबीर के साथ रिश्ता करने पर बहुत एतराज़ होता है, क्योंकि वो अपनी नंद के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। ड्रामे की 3 एपिसोड्स ऑन एयर जा चुकी हैं, जिनका खुलासा मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ कर दिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड होगी मेगा एपिसोड नंबर 4 और 5, सो गेट रेडी फॉर दैट। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को नहीं देखा तो इस ड्रामे की स्टोरी आपको पता चल चुकी है, आप नेक्स्ट एपिसोड से इस ड्रामे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दें और